हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है स्पॉट एक्सचेंज। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपका एग्जाम, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी सिंप्लीफाइड बाय मी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम आ जाते हैं कंसेप्ट के बारे में कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्पॉट मार्केट या स्पॉट एक्सचेंज। इन इंडिया, स्पॉट एक्सचेंजेस रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। इंडिया में स्पॉट एक्सचेंजेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है वहां पे, ठीक है, विच फैसिलिटेट परचेज एंड सेल ऑफ स्पेसिफाइड कमोडिटीज, जहां पर हम कुछ स्पेसिफाइड कमोडिटीज की सेल और परचेज करते हैं, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज भी इंक्लूडेड है, मेटल्स भी इंक्लूडेड है जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, बाय प्रोवाइडिंग स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स इन दीज कमोडिटी। स्पॉट डिलीवरी मतलब ऑन द स्पॉट, तुरंत ही आप सामान की खरीद और उसको बेचना, तुरंत आपको डिलीवरी हो जाती है, तुरंत पेमेंट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, मैंने आपको जब कमोडिटी एक्सचेंज पढ़ाया था तो मैंने पढ़ा था कि वो फ्यूचर्स में डील करते हैं। तो कमोडिटी एक्सचेंज फ्यूचर्स में डील करते हैं एंड स्पॉट एक्सचेंजेस ऑन द स्पॉट डिलीवरी पे डील करते हैं। कमोडिटी एक्सचेंजेस गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो स्पॉट एक्सचेंजेस मतलब अगेन पूरा का पूरा एक्सचेंज जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है ऑफ सम स्पेसिफाइड कमोडिटीज, और जो डिलीवरी होती है इट इज ऑन द स्पॉट डिलीवरी। प्रेजेंट डे स्पॉट एक्सचेंजेस, आजकल के जो स्पॉट एक्सचेंजेस हैं वो एक प्लेटफॉर्म की तरह होते हैं जहां पर फार्मर या जो भी जिसे भी सामान खरीदना या बेचना है डिस्कवर कर सकता है प्राइसेस को on a national level and can buy or sell goods immediately on the spot to anyone across the country। क्योंकि इसका नाम है स्पॉट एक्सचेंज, ऑल ओवर द कंट्री, कहीं से भी जिसको भी आपको सामान बेचना हो आप बेच सकते हैं। नेशनल लेवल पर प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं एज पर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, और यहाँ पर तुरंत ऑन द स्पॉट डिलीवरी होती है ऑफ गुड्स एंड मनी इज रिसीव्ड ऑन द सेम डे, जिस दिन भी आपकी डिलीवरी हुई है। कुछ स्पॉट एक्सचेंजेस इन इंडिया आर देयर, 4 है। द नेशनल स्पॉट एक्सचेंज NSCL was set up in 2008, ये नेशनल लेवल का है। Second is NCDEX Spot Exchange, established in 2006 by NSC, National Stock Exchange, इसे सेटअप किया था। Reliance Spot Exchange RNEX के नाम से है। Indian Bullion Spot Exchange Limited and Online Over the Counter Spot Exchange, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन है, जैसे OTCEI है इंडिया में, इन द सेम वे ये भी ऑनलाइन ही है, ओवर द काउंटर स्पॉट एक्सचेंज। तो ये कुछ 4 है स्पॉट एक्सचेंजेस इन इंडिया। Then come some of the advantages of spot exchanges. पहला is efficient price determination, as a price is determined by the people across the country, unlike the traditional mandis where only local participation was there। इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर अब आप देखिए कि पूरे देश के जितने भी फार्मर्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि जो लोकल मंडियों में होता है कि हाँ ठीक है वहीं के 4-5 जितने लोकल फार्मर्स हैं वो आ जाएंगे और वहीं पर जाकर खरीदना और बेचना हो जाएगा। तो वो एक छोटे लेवल की मंडी है, लेकिन जो स्पॉट एक्सचेंज है वो ऑल ओवर इंडिया डील करता है, तो वहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन जो लगता है वो ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा बेहतर है। सेकेंड पॉइंट इज इंश्योर्स पार्टिसिपेशन इन लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, क्योंकि अगेन सेम पॉइंट कि पूरी इंडिया के फार्मर्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लार्ज नंबर हो जाएगा, ट्रेडर्स भी हैं वहाँ पे, प्रोसेसर्स भी हैं, ऑल अक्रॉस द कंट्री हैं, एंड एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ कार्टलाइजेशन एंड अदर अनहेल्दी प्रैक्टिसेस। कार्टल्स नहीं बनते और बाकी अनहेल्दी माल प्रैक्टिसेस नहीं होती। कार्टल बनना क्या होता है, फॉर एग्जांपल 4-5 फार्मर्स अगर हों सिर्फ मंडी में तो वो सारे प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बोल देंगे कि ठीक है हम जितने 5-6 फार्मर्स हैं हम पांचों फार्मर्स कोई भी चीज़ या कोई एक आलू है सपोज 500 से ज़्यादा का नहीं बेचेंगे या 500 से नीचे का नहीं बेचेंगे। मतलब कार्टल मतलब ग्रुप बना लेना कि अब आप इन पांचों में से किसी के भी पास जाएंगे सबने सेम रेट लगा के रखा है कि हम 500 से कम का तो नहीं बेचेंगे। दिस इज नोन एज कार्टलाइजेशन। लेकिन जब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फार्मर्स आ जाएंगे तो सारे के सारे कार्टलाइजेशन थोड़ी ना बना लेंगे। उस केस में आप जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि कार्टल बना लेना, ग्रुप बना लेना, कि हम अपने आप में छिप के एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम सारे 500 से नीचे का कोई भी नहीं बेचेगा, चाहे कोई सामान खरीदे चाहे नहीं खरीदे। लेकिन इन केस ऑफ एंटायर कंट्री जहां पर है तो वहां पर आप कार्टलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। देन कम सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बहुत सारी अच्छी चीजें भी वहां पर प्रैक्टिस की जा रही हैं, लाइक ग्रेडिंग ऑफ क्वालिटी, जैसे ग्रेड बनाना कि ये सामान पूरा परफेक्ट है A ग्रेड, ये थोड़ा सा सेकंड कैटेगरी का तो B ग्रेड, तो कैटेगरी बना देना, ग्रेड बना देना। सेकंड, क्रिएटिंग नेटवर्क ऑफ वेयर हाउसेज से भी नेटवर्किंग हो रही है, एंड लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
देन कम्स बैंक फाइनेंस अवेलेबल। आजकल बैंक भी फाइनेंस अवेलेबल करा रहा है, और सिक्योरिटी में क्या रखवा रहा है, गुड्स को जो कि वेयर हाउसेज में रखे हुए हैं, ऑन ईजियर टर्म्स, और आसानी से आपको पैसे मिल जाएंगे। सिंस द ट्रेड्स आर गारंटीड द रिस्क इज अवॉइडेड, क्योंकि ट्रेड कहाँ चल रही है, स्पॉट एक्सचेंजेस पे, ठीक है, और रिस्क इस वजह से हम अवॉइड कर सकते हैं। कोई लोकल मंडी नहीं है, प्रॉपर नेशनल लेवल का स्पॉट एक्सचेंज है, इसलिए ट्रस्ट कर सकते हैं और रिस्क भी अवॉइड कर सकते हैं। Alright, so this is about spot exchange. I hope आपको ये इसका basic concept समझ में आ गया होगा. Thank you for watching the video. If you really like the content, you may like, share, subscribe the channel. You can join me on Facebook for all the updates. You can join me on Telegram for PDFs and notes. You can join me on Twitter. You can join me on this. Thank you again, and may God bless you. And link of all these apps is given in the description box. Kindly visit. Thank you again.